है गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप नेगेटिव थिंकिंग को कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों, डेली लाइफ में कई बार क्या होता है ना कि आप नेगेटिव लोगों के पर्सन में आ जाते हैं, कि कांटेक्ट में आ जाते हैं, या फिर आप जो है नेगेटिव चीज़ों के सराउंडिंग में आ जाते हैं। जैसे कि नेगेटिव खबरें हो गई, जैसे कि यहाँ पे कोई मर गया, या फिर कोई नेगेटिव चीज़ जो कि आपको अंदर से इफ़ेक्ट कर रहा है, या फिर किसी की बातें आपको इफ़ेक्ट कर रही है। तो ऐसा कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसर या फिर कोई भी नेगेटिव सराउंडिंग की वजह से आपका दिमाग, आपका ब्रेन अगर डिस्टर्ब हो रहा है, तो दोस्तों अगर आप ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं बहुत समय से, आप इसे सफ़र कर रहे हैं, तो आप ऐसे इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। आज मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा, जिससे अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप जो है अपने नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते वीडियो। सबसे पहला तरीका है, दोस्तों आपको क्या करना है ना, आपको अपने आप को बिज़ी कर देना है, राइट। आपको जो है नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस तब आते हैं जब आप खाली बैठे रहते हैं। दोस्तों, अगर आप खाली ऐसे बैठे रहेंगे ना, तो क्या होगा कि माइंड इधर-उधर सोचेगा, और जो है आपका जो है जब आप खाली रहेंगे तो इधर-उधर सोचने लगेगा जब माइंड, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो है नेगेटिव थिंकिंग हो गई। तो दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ काम में बिज़ी रहें, ठीक है। आप कोई भी अपना हॉबी ले लीजिए, जैसे कि आपका रीडिंग हॉबी है, या फिर आपका प्लेइंग कोई खेलना है वो आपका हॉबी है, या फिर आपका स्टडी करना हॉबी है, कुछ भी आपका जो हॉबी है, चेस खेलना, या फिर कंप्यूटर में मूवीज़ देखना, कुछ भी है, कोई भी आपकी हॉबीज़ है जो आपको अच्छा लगता है, प्लेज़र देता है आपको फ्री टाइम में। तो वैसे नेगेटिव थिंकिंग अवॉइड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी माइंड को बिज़ी कर लीजिए, ठीक है। आप कोई भी एंटरटेनमेंट का जो आपको एंटरटेन करता है आपके माइंड को, और आपको उससे एंटरटेनमेंट मिलता है, तो आप उसे कीजिए ज़रूर, अपने रूटीन में फ़ॉलो कीजिए, रूटीन में डालिए, और उसे रेगुलरली नेगेटिव थिंकिंग अवॉइड करने के लिए फ़ॉलो कीजिए, मतलब उसे अपने रूटीन में ही अपना लीजिए, राइट। उसे हमेशा करना है अपनी हॉबीज़ को डेली रूटीन में टाइम के साथ। टाइमली तो एक करते ही हैं, लेकिन एक होता है कि नेगेटिव थिंकिंग अवॉइड करने के लिए आपको इन सब कामों पे, अपनी हॉबीज़ पे कॉन्स्टेंटली फोकस करते रहना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, ठीक है। आपको जो है नेगेटिव थिंकिंग से दूर जाने के लिए आपको अपने माइंड को बिजी करना पड़ेगा। यू हैव टू कीप योर माइंड एंगेज्ड। नेक्स्ट पॉइंट है, रिड्यूस द नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। रिड्यूस नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस का मतलब आप जितने भी नेगेटिव चीज़ों से दूर रह सकते हैं, जैसे कि नेगेटिव न्यूज़ हो गया, ठीक है, या फिर आप नेगेटिव पीपल को, नेगेटिव न्यूज़ कहने का मतलब जैसे कि कोई होता है ना, कोई नेगेटिव न्यूज़ हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे दंगा हो गया, या फिर यहाँ पे इतने लोग मर गए, ठीक है। तो कभी कभी कमज़ोर दिल वाले क्या हो जाते हैं, उनका दिमाग, उनका ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। तो ऐसे नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए। दूसरा है, जैसे कि ऐसे कुछ केसेस होते हैं, जैसे कि आपको नेगेटिव पीपल हैं जो आपके सराउंडिंग में आ गया, और आपको जो है कॉन्स्टेंटली डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आपको जो है कॉन्स्टेंटली डीमोटिवेट करने वाले लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। आपको अगर लाइफ में सक्सेस करना है, तो नेगेटिव पीपल को अपनी लाइफ से डिलीट करना होगा। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, कि आपको जो है नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से एकदम दूर रहना है। तीसरा है, आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। दोस्तों, आपकी लाइफ में जो आपको मिला है, आप जिसके लिए आपके जो माता पिता और आपको गॉड ने जो दिया है, भले ही थोड़ा बाकियों से ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत लोगों के मुकाबले जो है कम दिया है, फिर बहुत ज़्यादा दिया। आप जो कंपैरिजन करते हैं, बहुत लोगों के मुकाबले कम दिया है, लोग ज़्यादा अमीर हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ कुछ लोग होते हैं दोस्तों, जिससे कि आप जो है थोड़ा बेटर सिचुएशन में। तो दोस्तों, हो सकता है कि आपके माइंड में थोड़ा कंपैरिजन आता हो, लेकिन ऐसा कंपैरिजन हर समय करना सही नहीं है, ठीक है। आपको जो है ना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना डेली, क्योंकि दोस्तों लाइफ में भगवान सबको एक प्रॉब्लम दिया रहता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है उस पर फोकस कर रहे हैं तो वो जो है ज़्यादा खुश है, तो ऐसा नहीं है। लाइफ में सबकी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपको दूसरे की लाइफ को नहीं देखना है, आपको जो है अपनी लाइफ को देखना है, और आपको क्या जो मिला है उसके लिए आपको भगवान को धन्यवाद देना। आप जितना में ही हैं, आप उतने में ही खुश रहिए, राइट। क्योंकि भगवान वैसे भी सबको सब कुछ नहीं देता है, राइट। आपको जो भी खुशी मिली है, आपको भगवान ने जितना दिया आपको उतना उसमें खुश रहिए, राइट। अपना कंपैरिजन मत कीजिए। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट, कि जो है आपको जो है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। आपको जितना भी मिला है, आपको भगवान को उतना ही धन्यवाद देना। आपको जितना ही मिला है, ठीक है। आप कोई कोई 10 मंजिला पे रह रहा है, आप सिर्फ 1 से 2 फ्लोर पे ही रहते हैं, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको भगवान ने जितना दिया आप उसमें खुश रहिए। बहुत लोगों को उतना भी नहीं मिलता, बहुत लोग रोड पे गरीब लोग रहते हैं, जो कि जिनके पास खाने को खाना भी नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को देख के अपने जीवन को धन्यवाद दीजिए कि भगवान ने मुझे एटलीस्ट इससे अच्छा तो जीवन दिया है ना भगवान ने। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट, कि आपको जो है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, राइट। क्योंकि अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपका माइंड जो है ना
पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा, राइट, रादर देन नेगेटिव थिंकिंग, जहाँ पे आप सोच सकते हैं कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, या फिर कोई हर हर हमेशा कोई टॉर्चर करके चला जाता है, ठीक है। तो आपको लोग जो आपके बारे में अगर कुछ नेगेटिव बोल देते हैं ना, तो आपको उसको एकदम नहीं लेना है कि हाँ मैं हमेशा से ही ऐसा हूँ, मैं आपको अपने को खुद को दोष नहीं देना, राइट, क्योंकि आपके जीवन में जो है ऑलरेडी बहुत सारे भगवान ने ऐसी खुशियाँ दे रखी हैं जो आपको जो है, अगर आप उस आप अगर आपने खुद को महसूस कर सकते हैं कि ऐसा बहुत लोगों को नहीं दिया है भगवान ने, तो इस पे आपको फोकस करना है कि क्या खुशी आपको भगवान ने दिया, आपको पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना है, राइट। तो नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। और ऐसा माइंडसेट बिल्ड करना है जहाँ कि आपको जो है सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना है, मतलब आपको क्या भगवान ने दिया है जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, तो उस पर आप फोकस कीजिए। ये हो गया आपका तीसरा। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। दोस्तों, नेगेटिव थिंकिंग अवॉइड करने के लिए कभी कभी क्या क्या होता है ना, कभी कभी लोग जो है ना फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कब क्या होगा, नहीं होगा, आगे हम फेल करेंगे, पास करेंगे, ठीक है। आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना, क्योंकि फ्यूचर को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप फ्यूचर कंट्रोल नहीं कर सकते, आप फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। आप कंट्रोल क्या कर सकते हैं, आपका प्रेजेंट मोमेंट में आप क्या कर रहे हैं, राइट। तो आप प्रेजेंट मोमेंट पे आप जो है फोकस के साथ काम कर रही हैं, आप इसे तो आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, क्योंकि फ्यूचर तो कोई नहीं जानता है, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, आप उससे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप जो कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है। आपको फोकस करना है कि आप अभी प्रेजेंट में क्या करें, क्या कौन सा वर्क कर रहे हैं, कौन सा एफर्ट कर रहे हैं जो आपकी फ्यूचर को अच्छा बना रहा है, आपको बेहतर बना रहा है, राइट। तो आपके फ्यूचर आपकी गोल्स को जो आपको फोकस करना है, और जो है आपको फ्यूचर को जो ब्राइट बना रहा है, राइट। अपने एफर्ट पे फोकस कीजिए, आप अपने खुद पर विश्वास कीजिए और अपने गोल्स पर वर्क करते रहिए। ये आपका हो गया 4th पॉइंट, ठीक है। तो ये चारों तरीके, ठीक है। आपको सबसे पहला था अपने अपने माइंड को बिजी रखना है, राइट। दूसरा था नेगेटिव पीपल से दूर रहना है। तीसरा है ग्रेटिट्यूड को डेली प्रैक्टिस करना है, आपको भगवान ने जितना ही दिया है उतना में ही खुश रहना है। और चौथा है कि आपको जो है आप जो भी आपके जो कंट्रोल में नहीं है उसको आपको नहीं देखना है, ठीक है। जो आपके कंट्रोल में है वो आपका हार्ड वर्क है, अभी जो आप कर सकते हैं प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस कर सकते हैं पूरे फोकस के साथ, वो आपको उस पर आपको लगे रहना है, राइट। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो दोस्तों, ये हो गया आपका ये 4 पॉइंट जो आपको फॉलो कर लेंगे, आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम रावत, मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कंटेंट लाते रहता हूँ। दोस्तों, अगर आपको और ऐसे वीडियोज़ चाहिए, ठीक है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मैं एज अ बोनस सजेस्ट करूँ तो नेगेटिव पीपल से आप कैसे डील कर सकते हैं उस पर मैंने एक अलग वीडियो बना के रखा है, उसे मैं दे दूँगा आपको एंड स्क्रीन में, आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिए। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, नेगेटिव पीपल आके जो है ना आपको इस तरह डिमोरलाइज़ कर देते हैं कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट चूर हो जाता है। तो दोस्तों, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन किए रहने के लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि आप नेगेटिव पीपल को अपने लाइफ से डिलीट करें। तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखा है, अलग से एक स्पेशल वीडियो बना के रखा है, उसे आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, या फिर आप एंड स्क्रीन में भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट वैल्यूएबल है तो इससे ज़रूर फॉलो